सामाजिक बदलाव की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति से होती है। हम सब लोग एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है। समाज में जिस तरह का बदलाव हमें अपेक्षित है, उस तरह का बदलाव लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मूवमेंट 21 के उद्देश्यों को यदि हम देखें तो ये बहुत ही स्पष्ट है। हम हमारे देश में, हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति में, समाज में हमारे मानवीय संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं। समानता, जिसमें सामाजिक समानता, लैंगिक समानता और सभी प्रकार की समानता शामिल है। उसके साथ स्वतंत्रता, न्याय, सामाजिक सौहार्द और पर्यावरण मित्रता, ये मूल्य हम हमारे संविधान से धरातल पर उतारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के विचारों में और उसके व्यवहार में ये मूल्य स्थापित हो, और यही हमारे लिए सामाजिक बदलाव है। प्रश्न यह है कि यह कैसे किया जा सकता है। सामाजिक बदलाव अर्थात व्यक्तियों में बदलाव, अर्थात व्यक्तियों के विचारों में और उनके व्यवहार में बदलाव। इसलिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि सामाजिक बदलाव की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति से होती है। इसलिए सामाजिक बदलाव की शुरुआत मुझसे होनी चाहिए, हमारे प्रत्येक सदस्य से होनी चाहिए। यह जो बदलाव है, ये एक प्रक्रिया है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे संवैधानिक मानवीय मूल्य हमें स्वयं अपने भीतर लाने हैं, उन्हें आत्मसात करना है, और उनको आत्मसात करते हुए हमारे व्यवहार में भी लाना है। सामाजिक और लैंगिक समानता का जो मूल्य है, वो हमें हमारे दैनिक आचरण का हिस्सा बनाना है। हमें प्रयास करना है कि हम जो भी करते हैं, सुबह से लेकर रात तक जो भी हम गतिविधियां करते हैं, उन सब में हम कॉन्शियसली हमारे इन मूल्यों का पालन करें, और ये बदलाव धीरे धीरे में आएगा। ये बात समझने की ज़रूरत है कि मैं स्वयं को बदले बगैर किसी अन्य को नहीं बदल सकता। इसलिए मूवमेंट 21 के प्रत्येक सोशल ट्रांसफॉर्मर को सबसे पहले स्वयं बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है, और फिर ये प्रक्रिया, ये बदलाव की प्रक्रिया अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम करना है। इस बात को यदि हम समझ लें तो ये जो बार बार प्रश्न हमें पूछा जाता है और हमारे सामने आता है कि हम अन्य लोगों को कैसे बदलें, वे बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, ये प्रश्न तब नहीं आएंगे जब हम स्वयं बदल चुके होंगे। क्योंकि ये बात तय है कि किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को हम केवल अपने शब्दों से नहीं बदल सकते, उन्हें हमें हमारे व्यवहार से ही बदलना होगा। एक और कॉमन मिस्टेक है, एक बहुत आम तौर पर होने वाली, यूँ कहें गलती है जो हम करते आ रहे हैं और करते हैं, और वो ये है कि हम जिस व्यक्ति को बदलना चाह रहे हैं, जिस व्यक्ति तक इन मूल्यों को पहुंचाना चाह रहे हैं, उनसे हम आर्गुमेंट्स करके, तर्क के आधार पर उनको परास्त करके उनको बदलने का प्रयास करते हैं। तो हमें ये बात समझनी होगी कि हम किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं बदल सकते जब तक वह व्यक्ति स्वयं बदलना न चाहे। उस व्यक्ति में जब तक बदलाव की प्रामाणिक इच्छा जागृत नहीं होगी, तब तक उस व्यक्ति में बदलाव लाना संभव नहीं है। और ये बात बिल्कुल हमें समझ लेनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति में बदलाव की इच्छा जागृत करना है तो वह उस व्यक्ति को हमारे वाद विवाद में तर्कों के आधार पर हराकर और परास्त करके नहीं किया जा सकता। किसी आर्गुमेंट में आप उसको हराकर उसको कुछ समय के लिए चुप करा सकते हैं, उसमें बदलाव की इच्छा नहीं निर्मित कर सकते। और इसलिए सबसे बुनियादी ज़रूरत यह है कि जिस व्यक्ति से हम चर्चा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को बदलने का हम प्रयास कर रहे हैं, उस व्यक्ति को हम पूर्णतः स्वच्छ मन से स्वीकार करें।
उस व्यक्ति की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनके साथ में स्वीकार करें। जब तक हम किसी व्यक्ति को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उसमें बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकते। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी होगी वो यह है कि ये बदलाव की प्रक्रिया कठिन है। मेरे स्वयं के बदलाव की प्रक्रिया कठिन है और उतनी ही कठिन किसी और के बदलाव की प्रक्रिया है। इसलिए हमें समझना होगा कि यह प्रक्रिया धीमी होगी। एक या दो बैठकों में किसी व्यक्ति से चर्चा करके उसमें हम बदलाव नहीं ला सकते। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति की मदद करें इस बदलाव की प्रक्रिया में, और इस पूरी बदलाव की प्रक्रिया में निरंतर उसके साथ बने रहे। यह प्रक्रिया कितनी लंबी है, तो यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगी। हो सकता है कुछ लोगों को इस तरह का बदलाव लाने में, जब मैं कहता हूं कि बदलाव लाना है, तो उसके मायने क्या है? उसके मायने यह है कि किसी व्यक्ति के विचारों में, उसके व्यवहार में, उसकी सभी गतिविधियों में हमारे समानता के मूल्य, जिसमें सामाजिक, लैंगिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह की समानता शामिल है, उसके मूल्य आए। स्वतंत्रता का मूल्य आए। स्वयं की स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे आसपास के सभी लोगों की स्वतंत्रता को स्वीकार करें, उसका सम्मान करें। साथ ही न्याय की भावना उसमें उत्पन्न हो, उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में न्याय हो, किसी के विरुद्ध या किसी के साथ वह अन्याय न करे। साथ ही समाज में सौहार्द के साथ मिलजुल कर, भाईचारे के साथ, जो फ्रैटर्निटी शब्द उपयोग में आता है, उसके साथ मिलजुल कर रहे, सहयोगात्मक तरीके से सामूहिक रूप से हम विकसित हो और समृद्ध हो और खुश रहें। यह मूल्य भी आना जरूरी है कि हमारा जो पर्यावरण है उससे हम मित्रवत व्यवहार करें, उसको हानि न पहुंचाएं, उसको नष्ट न करें। क्योंकि यदि पर्यावरण नष्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो पूरे मनुष्य जीवन को ही संकट में डालता है। इसलिए ये सभी मूल्य जब एक व्यक्ति के विचारों और व्यवहार में आ जाएंगे, तब हम कहेंगे कि वो व्यक्ति बदल गया है। और जब पूरे समाज में अधिकतर व्यक्तियों के विचारों और व्यवहारों में ये बदलाव आएगा, तब हम कह सकेंगे कि हमारा समाज बदल गया है।